हेलो लर्नर, आज हम जीरंड के बारे में कुछ सीखते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने नाउन के बारे में बताया था कि नाउन इसकी सेंटेंस कौन कौन से केसेस में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। अब उसी प्रकार से एक जीरंड है। जीरंड जो है, जीरंड को हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो किसी भी सब्जेक्ट या वॉइस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। इट मीन्स, इससे पहले समझने से पहले हम एक वर्ब की फॉर्म लिखते हैं। कोई भी वर्ब ले लीजिए, जैसे है गो, एक वर्ब ले लेते हैं। गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेंट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गॉन, थर्ड फॉर्म of the verb, and going, ये है इनकी आईएनजी फॉर्म गोइंग। मान लो ये है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म गोज लीजिए ऑफ द वर्ब। अब जो जीरंड है, जो हम जीरंड यूज करेंगे एज अ वर्ब, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करेंगे। जीरंड, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रियावाचक संख्या। क्रियावाचक संज्ञा, इट मीन्स इसे हम नाउन बनाएंगे। जीरंड को इसे वर्बल नाउन भी बोलते हैं। इसे हम नाउन बनाएंगे और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में भी इसका यूज होगा और जीरंड में भी। इट मीन्स हम यहाँ पर वर्ब को, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, सी इज गोइंग टू मार्केट लिख लें। मार्केट, सी इज गोइंग टू मार्केट। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो गोइंग वर्ड है ये वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बनती है। तो इट मीन्स ये गोइंग जो है एज अ वर्ब यहाँ पर यूज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हम इसको एक स्टेटिव वर्ब दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसे यूज कर रहे हैं। ओके, अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब काम नहीं कर रही है, इट मीन्स इट इज जीरंड एंड पार्टिसिपल में से एक होगा। लेकिन ये जीरंड हम इसे कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये एज ए नाउन का काम करेगा। वर्ब को हम स्टेट देंगे। स्टेट मीन्स जैसे गोइंग इज अ continuous form of the verb। अब जो है, जो गोइंग वर्ड है, ये अभी फंक्शन में नहीं है, वर्ब के फंक्शन में नहीं है। इसे हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। इसके अबाउट टॉकिंग द गोइंग वर्ड, हम गोइंग वर्ड के बारे में बात करें, इसीलिए हम इसे अब नाउन बना रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा नाउन। ठीक है, अब गोइंग वर्ड नाउन बन जाएगा। तो गोइंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब गोइंग के बारे में बात हो रही है। इज यहाँ पर वर्ब स्टेटिव है। अगर इसे हम फंक्शन देते तो इज हम पहले यूज कर लेते आईएनजी फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड।
ओके, आते हैं इस फॉर्म में कि जैसे अब जीरन का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट। जैसे कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग यहाँ पर एक्शन में नहीं है, स्विमिंग के बारे में बात हो रही है, एज ए सब्जेक्ट बना रहे हैं इसे हम, इसलिए इसे वोवल नाउन बोलते हैं, नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए स्विमिंग जो है क्या है यहाँ पर, जीरन। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, स्विमिंग जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। इट मीन्स स्विमिंग के बारे में बात हो रही है, न कि स्विमिंग को फंक्शन कराया जा रहा है। स्विमिंग वर्ड को फंक्शन कराएंगे तो इसके आगे स्टेटिव वर्ब लगानी जरूरी होगी, हेल्पिंग वर्ब, और सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, तब ये वर्ड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, अदरवाइज जीरन। अच्छा, पहले वीडियो में बताया था कि वो सब्जेक्ट की तरह नाउन काम करता है, तो यहाँ भी जीरन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये नाउन है। ओके, सिंग इज बिलीविंग, इट मीन्स सब्जेक्ट, इट इज नाउन। फिशिंग इज अ गुड प्रोफेशन, इट इज नाउन सब्जेक्टिव। सेम जैसे नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बनता है, वैसे ही जीरन, क्योंकि वो भी क्या है, नाउन है। आई लव फिशिंग, तो फिशिंग यहाँ पर जीरन बन गया, क्योंकि जो फिशिंग वर्ड है इसका फंक्शन यहाँ पर नहीं करा रहे हम, इसे हम एक स्टेट दे रहे हैं इस वर्ब को, इट मीन्स इट इज जीरन। ही लव्स टेलिंग स्टोरीज, अब टेलिंग वर्ड जो है वो क्या है, जीरन है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब है। अब वर्ब किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही लव्स टेलिंग, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब लगा दी तो हम फिर आईएनजी यूज नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स अगर नहीं कर सकते हैं तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वर्ब नहीं है, दैट इज जीरन। नेक्स्ट आते हैं, एज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ही इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग लेटर्स। फॉन्ड ऑफ राइटिंग लेटर्स, फॉन्ड मीन्स होता है प्रिय, ही इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग लेटर्स। अब राइटिंग लेटर्स जो हैं ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म आती है, इट मीन्स वो जीरन है, क्योंकि वो एज ए नाउन फंक्शन कर रही है। एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट जैसे नाउन बनता है वर्ब का, वैसे जीरन भी बन जाएगा क्योंकि ये भी नाउन है। हिज वीकनेस इज राइटिंग स्लोली, अब जो राइटिंग है एज ए फंक्शन काम नहीं कर रहा है कॉन्टिन्यूस की तरह, तो इज यहाँ पर एक ही वर्ब है जो कि लिंक कर रही है, हिज वीकनेस इज राइटिंग स्लोली। ओके, व्हाट आई हेट इज अब्यूजिंग अदर्स। अब्यूजिंग जो है एज ए कॉन्टिन्यूस फॉर्म काम नहीं कर रहा है, एज ए जीरन काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, आई का सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, अब्यूजिंग अदर्स। व्हाट आई हेट इज अब्यूजिंग अदर्स। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम करेगा, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, या आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम जीरन पढ़ रहे हैं। इट वॉज फुलिश ऑफ हिम क्राइंग नाउ, जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये ऑब्जेक्ट है हिम। इट वॉज फुलिश ऑफ हिम, हिम किसका ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट है इसका, और हिम का ऑब्जेक्ट कौन है, क्राइंग। इट मीन्स ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया क्राइंग। क्राइंग वर्ड जो है नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, जो कि एक स्टेट, वर्ब को हम एक स्टेट दे देते हैं जब, तब यह जीरन बन जाता है। इट इज वर्थलेस रिक्वेस्टिंग टू हिम, वर्थलेस, इट इज वर्थलेस रिक्वेस्टिंग टू हिम। अब रिक्वेस्टिंग वर्ड जो है ये यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टिंग, इट इज वर्थलेस रिक्वेस्टिंग टू हिम, रिक्वेस्टिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट रिक्वेस्टिंग टू हिम। ओके, इट इज नो यूज रनिंग आफ्टर
हर। इट इज नो यूज रनिंग आफ्टर हर। इट मीन्स जो रनिंग वर्ड है वो क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो रनिंग वर्ड है हर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि इट इज नो यूज रनिंग आफ्टर हर। ओके ओके, नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे नाउन के कुछ और फंक्शन हैं, तो उसको डिटेल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।